रीवा जिले से बीते कुछ दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां न्याय के मंदिर में पदस्थ एक न्यायाधीश को डकैत हनुमान के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के एक पॉश इलाके में दिन दहाड़े गुंडों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर खौफ का माहौल बना दिया है। ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये रीवा में अपराधियों के बेखौफ होने का एक गहरा संकेत देती हैं। रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में उनसे जिंदा रहने के बदले 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई है। यह पत्र यूपी के प्रयागराज से आया था और भेजने वाले ने खुद को डकैत हनुमान का साथी बताया है। न्यायाधीश ने तुरंत सोहागी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज में एक टीम रवाना कर दी गई है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के लोहगारा निवासी संदीप सिंह नामक एक व्यक्ति की पहचान की है, जिसने कथित तौर पर यह पत्र भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिरौती की रकम 1 सितंबर को शाम 7:45 पर यूपी के बड़गढ़ जंगल में देने को कहा गया था। हालांकि रीवा और चंबल के कुख्यात डकैतों के इतिहास में हनुमान नाम के किसी डकैत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। वहीं अब दूसरी घटना की अगर बात करें, जो यह साबित करती है कि रीवा में अपराधों का जाल कितना गहरा है। जिस समय पुलिस जज को मिली धमकी की जांच में जुटी थी, उसी दौरान रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी में दर्जन भर असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया है। इन बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी 4 व्हीलर गाड़ियों पर लाठी डंडों और पत्थरों ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब सिटी कोतवाली पुलिस इसके आधार पर जांच कर रही है। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं है, बल्कि रीवा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती हैं। पिछले कुछ समय में यहाँ कई गंभीर वारदातें भी सामने आई हैं, जैसे कि हाल ही में यहाँ पे एक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया था। इसके अलावा एक विवाहित महिला के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आ चुका है। जनता और नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस बात की पुष्टि कराती है कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक नागरिक ने तो यहाँ तक कहा कि रीवा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर और ध्वस्त हो चुकी है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि रीवा में अपराध और कानून व्यवस्था एक बड़े विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। पुलिस जहां संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं आम नागरिक खुद को सड़कों पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि वह अपने बड़े अभियानों की सफलता को जमीनी स्तर पर जनता के विश्वास में कैसे बदल पाए। यह देखना बाकी है कि अब पुलिस न्यायाधीश को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर नहीं। त्योंथर के न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला है, 5 अरब की मांग की है। क्या घटनाक्रम में क्या कार्रवाई की जाएगी? ये करीब 2 दिन पहले एक रजिस्ट्री के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ था माननीय न्यायाधीश त्योंथर को, और जिसमें एक धमकी भी दी गई है और 5 अरब का फिरौती भी उसमें मांगी गई है, जिसके आधार पर पत्र के आधार पर इसमें हमने एक्सटॉर्शन की कायमी उसमें की है। और जो पूरा इसका हमने जो जांच कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, और उसके आधार पर हमारी टीम भी यूपी के बॉर्डर साइड में रवाना है, और जल्दी एक सस्पेक्ट भी हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके आधार पर इसमें जल्दी ही कार्रवाई आगे की जाएगी।